अक्सर अच्छे काम करते हैं लेकिन उसका अहंकार मन में आ जाता है। इस मैं की भावना को कैसे खत्म करें ताकि सेवा निष्काम हो सके? देखो, जब तक अंतःकरण मलिन रहेगा तब तक देहाभिमान पुष्ट रहेगा। जब तक देहाभिमान पुष्ट रहेगा तो शुभ अशुभ कर्म होते रहेंगे। शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भाव होने के कारण उसका जन्म मरण नाना प्रकार की दुख सुख विपत्ति आदि प्राप्त होते रहेंगे। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैं करता हूं ऐसा अहंकार मूढ़ता के कारण है, मलिनता के कारण है, अज्ञान के कारण है। यदि हम किसी संत महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर और उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से भजन करें और उनकी अधीनता स्वीकार करें, ये बिल्कुल ठीक समझ लेना। जब तक किसी संत महापुरुष की अधीनता स्वीकार करके भजन नहीं किया जाता तब तक कर्ता और भोक्ता भाव मिटता नहीं है। कर्ता भोक्ता भाव होने से ये संस्कृति चक्र में बार बार जन्म मरण दुख विपत्ति ये सब आता रहता है। उसका भोक्ता बनना पड़ता है ना होते हुए भी। जीव भगवान का स्वाभाविक सहजानंद स्वरूप अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। बिना किसी क्रिया के वस्तु के सहज आनंद में हमारा स्वरूप है। सहज आनंद का विस्मरण हो करके देह भाव में, क्रियाओं में, वस्तुओं में, भोगों में सुख की आशा, यही मूढ़ता है। दुख योनयः, इसी से दुख प्रकट होता है। यदि दुखालयम अशाश्वतम, संसार में सुख का अनुभव करना मानो रेत में अपनी प्यास बुझाना है। जैसे मृग तृष्णा रेत में कभी प्यास बुझ नहीं सकती। रेत में प्यास का मतलब आपने नहीं देखा होगा शायद। जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो कई बार ऐसा दिखाई दिया कि प्रातःकालीन वेला है और दूर बड़ा निर्मल जल दिखाई दे रहा है गंगा जी की रेती में, और जब नजदीक पहुंचे तो केवल बालू है। बालू में जल का भ्रम हो जाना, दूर से बड़ा निर्मल जल दिखाई दे रहा। ऐसे दूर से संसार में बड़ा सुख दिखाई दे रहा है, हर भोग आनंद प्रदान करने वाला ऐसा लग रहा है। भगवान लिख रहे दुखालयम अशाश्वतम। ये जो मूढ़ता बैठ गई है ये बिना भगवान के भजन के नहीं जाएगी। इसलिए किसी संत का आश्रय लेकर, हम इसीलिए बोले हैं कि भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हु भजन न छाड़िए धरिए यह ध्रुव नेम। बिना संत महापुरुष की कृपा के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। जब सत्संग मिलता है बड़े पुण्यों के प्रभाव से, तब नाम मिलता है गुरु कृपा से। जब नाम मिलता है तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, फिर कहीं जाकर के रुचि भाव आदि की प्राप्ति होती है। तो अंतःकरण जो मलिन है इसे संत संग से सुधारें। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाई। बिना सत्संग के अहंकार नष्ट हो जाए ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा साधन, क्योंकि जो साधन करे उसका अहंकार हो जाएगा। बिना संत कृपा से अहंकार का नाश नहीं हो सकता। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तब दैन्यता आती। बिना दैन्यता के भजन नहीं माना जाता। परिपक्व भजनानंदी वही है जिसमें जितनी बड़ी दीनता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिउ सहिष्णुना,
अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं तृण से भी अपने में दैन्यताहीनता होनी चाहिए। तृण जैसी तो तृण में तो एक है कि पैर रखो तो दब जाएगा लेकिन फिर उठ जाएगा, अपने को उससे भी नीच बनना। वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान ग्रहण न करना, सबहि मान प्रद आप अमानी, और खूब भगवान का डट के भजन करे तो ये अहंकार नष्ट हो जाए। दूसरा उपाय नहीं।